2024 को लेकर हर पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसका कल पहला सेमीफाइनल होना है। त्रिपुरा में कल वोटिंग होगी, जहां बीजेपी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है, तो वहीं लेफ्ट अपनी खोई जमीन पाने के लिए मैदान में है। इस जंग को ममता की एंट्री ने कांटे की टक्कर का बना दिया है। देखिए। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मार दिया। उस कम्युनिस्टों के साथ आज कांग्रेस इलू इलू कर रही है, इलू इलू कर रही है। वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। उनकी बात सुनकर हमें वोट कटवा बोल रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी के लिए ये जंग है खुद के किले को बचाने की। लेफ्ट के लिए ये लड़ाई है खोई जमीन पाने की। कांग्रेस ने पुरानी दुश्मनी छोड़कर लेफ्ट से हाथ मिलाया है, तो वहीं दीदी बंगाल जैसा मैजिक दोहराने के लिए मैदान में डटी हुई है। ये 2024 के शंखनाद का पहला सेमीफाइनल है, जिसके लिए त्रिपुरा पूरी तरह से तैयार है। हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। दोनों दल जहां भी रहे वहां गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के गिरोह बनाते हैं। इनके राज में शांति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती। बीजेपी त्रिपुरा में एक बार फिर से बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। पहले से ज्यादा बड़ी जीत, पहले से ज्यादा ताकतवर सरकार। बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 12 बजे के पहले क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था। राज्य में पार्टी ने 0 सीट से बहुमत हासिल करने और मत प्रतिशत में 41% बढ़ोतरी का कीर्तिमान रचा था। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने 33 सीटें जीती थी। सीपीएम के खाते में 15, आईपीएफटी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी ने 2018 की अपनी जीत से दशकों से चले आ रहे वामपंथी शासन का अंत कर दिया था और बिप्लब देव को राज्य के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी। लेकिन पार्टी को उनके प्रदर्शन से निराशा हुई थी, जिसके बाद से मई 2022 में उन्हें हटाना पड़ा और डॉक्टर माणिक साहा को नया सीएम बनाया गया ताकि विरोधी लहर को मात दी जा सके। लेकिन यहाँ खुद का किला बीजेपी के लिए बचाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ बदले सियासी समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। त्रिपुरा में सत्ता की वापसी के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने आपस में हाथ मिलाकर नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया है। बीते चुनाव में बीजेपी ने भले ही अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट दोनों का संयुक्त वोट करीब 50% था। हालांकि बंगाल चुनाव में ममता सरकार के खिलाफ बना यह गठबंधन फेल हो गया था। वहीं प्रद्योत किशोर देव बर्मन के नेतृत्व वाली टीआईपीआरए मोथा पार्टी ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। जो वातावरण चेंज हुआ है 5 साल में, उसके लिए आप प्रद्योत को नहीं दोषी ठहरा सकते हैं। जो उनकी गवर्नेंस रही है वही बताता है कि त्रिपुरा में 5 साल में पूरे पहाड़ी इलाके में और जनरल एरियाज में भी जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो खराब रहा है। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहता तो वो 5 साल के पहले ही अपने मुख्यमंत्री को क्यों हटाते। त्रिपुरा की 60 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसके नतीजे 2 मार्च को आने हैं। करीब 28 लाख मतदाता 259 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम हैं आगरतला के जो टीसीआरसी ऑफिस है, वहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से वोट कर्मी है वो यहाँ से जो ईवीएम्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ से किया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए त्रिपुरा के इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए
400 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और काफी सारे इलाकों में जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। काफी सारे जगह जहां पर चुनाव होने हैं, जहां पर वोट डालने के लिए मतदाता जाएंगे, वहां पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। आप बखूबी जानते हैं त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर भारत के जो बिल्कुल बांग्लादेश के सीमा से सटे हुए हैं, इसलिए इसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं। इसके आसपास के 2 अन्य राज्य है जिसके जरिए भी आना जाना चुनाव के दौरान बंद रहेगा। अब त्रिपुरा की जनता तैयार है, जिसे फैसला करना है कि किसके वादों पर उसे भरोसा है। ऋत्विक मंडल, अगरतला, आज तक।